हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 रेवेन्यू। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। व्हाट इज रेवेन्यू? इट इज द मनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो जब आप फर्नीचर बेचोगे, उस सामान को बेचने के बाद आपको जो पैसे मिलेंगे, उस मनी को, उस पैसे को हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। Next, total revenue. It refers to the total money realized by selling the total output. It means, for example, आपने सोचा कि इस वीक में आपने 100 टेबल्स बेचनी है, ठीक है, और आपने 100 टेबल्स को बेचा भी। तो 100 टेबल्स को फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 में सेल कर दिया, तो आपका टोटल आउटपुट कितना था? 100। तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 10,000। ठीक है। Next, average revenue. It is the per unit revenue generated by selling and unit of an output. It means, for example, आपके पास 100 टेबल्स हैं और आपने 100 टेबल्स बेची हैं 10,000 में, ठीक है। तो आपको जितना रेवेन्यू आया, कितना आया? 10,000। जब आप 10,000 को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, मतलब जितना आपने सामान बेचा विच इज 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू, मतलब पर यूनिट प्राइस निकल जाएगा आपका। उसे ही, पर यूनिट प्राइस को ही हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, AR revenue and price are the same. We know AR is equals to per unit sale receipts and price is always per unit. Since sellers receive revenue according to price. That's true ना? देखो, सेलर्स जो मतलब सामान बेच रहे हैं, उनको रेवेन्यू कैसे मिलेगा? जो उन्होंने प्राइस सेट कर रखा है कि एक टेबल 100 रुपीज़ की है, तो जब वो एक टेबल बेचेंगे तो उनको 100 रुपीज़ ही मिलेंगे ना। तो यही बात हो गई कि सेलर्स रिसीव रेवेन्यू अकॉर्डिंगली टू प्राइस। प्राइस एंड AR आर वन एंड द सेम थिंग, कि जो प्राइस और AR होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं और वो एक ही चीज़ होती है। कैसे? देखो, TR का फॉर्मूला आपने देखा है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। AR हम कैसे निकालते हैं? TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये ऊपर वाला जो TR का फॉर्मूला है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, इसको हम AR वाले में TR की जगह लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया प्राइस इनटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी से क्वांटिटी कट हो गया तो बच क्या गया? AR इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर तक पूछ लिया जाता है पेपर में और काफ़ी बार आया भी है, तो इसे ध्यान से करना। अगर आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने स्टेटमेंट याद नहीं हो पा रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे जो ये फॉर्मूले वाला जो सोल्यूशन है, इसको आप लिख सकते हो। अगर सिर्फ ये लिखोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 2 आपको। ठीक है। नेक्स्ट, marginal revenue. It is an additional revenue generated by selling an additional unit of an output. It means जब आप कोई एडिशनल यूनिट सेल करते हो और उसको सेल करने के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, मतलब एडिशनल रेवेन्यू। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। देखो, आपको सामने कर्व दिख रहा है, ये जो आपका नेगेटिव में जा रहा है ये आपका MR कर्व है, जो आपका पॉजिटिव ही है बट फॉल कर रहा है एंड में, वो आपका AR है। ठीक है। तो इसका अगर रिलेशनशिप आता है तो आपने डायग्राम बनाना है और ये जो एक्सप्लेनेशन है 3 पॉइंट्स में वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। व्हेन AR राइजेस, जब आपका AR इंक्रीज हो रहा है, MR ऑल्सो राइजेस, MR भी राइज कर रहा है, बट MR इज ग्रेटर देन AR। क्यों? देखो, इस पॉइंट पे जहाँ से शुरू हो रहे हैं, आपका जो MR कर्व है वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाके फॉल कर रहा है और जो AR है वो छोटे में, मतलब कम नंबर्स पे ही फॉल कर रहा है, इसलिए आपका जो AR है वो छोटा है MR से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन AR इज मैक्सिमम, MR कट इट्स फ्रॉम अबव। जब आपका AR मैक्सिमम पे है तो उस पॉइंट पे आपका जब MR फॉल कर रहा है तो उसको वो ऊपर से उसके मैक्सिमम पॉइंट पे कट करते हुए फॉल कर रहा है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, when AR falls, MR also falls, but MR falls at a higher rate. आपका AR भी फॉल कर रहा है और MR भी फॉल कर रहा है, लेकिन आपका MR हाइयर रेट से फॉल कर रहा है। कैसे? देखो, आपका जो AR है वो स्टिल पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो MR है वो नेगेटिव जा चुका है, इसलिए आपका जो MR है वो हाइयर रेट से फॉल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। इसका कर्व देखो, आई नो इसका MR कर्व थोड़ा सा डिफरेंट और अभी आपने जो MR कर्व देखा वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो इसलिए कि जो आपने पहले देखा वो आपका जर्नल रिलेशनशिप था, ठीक है,
और अभी जो आप ये देख रहे हो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का टीआर और एमआर कर्व है, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में जो सिंपल बोलते हैं कि एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, तो आप वो पहले वाला जर्नल रिलेशनशिप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में टीआर और एमआर का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करो, तो आप ये वाला एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। और एक्सप्लेन कैसे करोगे, सेम कर्व बनाओगे और उसके नीचे इसके 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दोगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टीआर राइजेज अ डिमिनिशिंग रेट एमआर फॉल्स बट पॉजिटिव। इस केस में आप खुद ही देख सकते हो कि टीआर इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे और आपका जो एमआर है वो फॉल कर रहा है बट पॉजिटिव है, ठीक है। व्हेन टीआर इज मैक्सिमम एमआर इज जीरो। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जहाँ पे टीआर को टच करे ना, उस पॉइंट पे आपका टीआर मैक्सिमम पे है, उसके जस्ट नीचे आपका जो एमआर कर्व है वो जीरो है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन टीआर फॉल्स एमआर इज नेगेटिव। जब आपका टीआर फॉल कर रहा है उस पॉइंट पे आपका एमआर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट टीआर एंड एआर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यूनिट्स सोल्ड 1 2 3 4 5 6, आपको एमआर गिवन है, ठीक है। और आपने टीआर और एआर निकालना है। अगर आपको एमआर दिया हुआ है तो आपने एमआर्स को ऐड करोगे तो टीआर निकल जाएगा, ठीक है। और एआर कैसे निकालते हैं हम, जब हमने टीआर को हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी से तो हमारा एआर निकल जाता है, ठीक है। सेम वही करेंगे, एमआर्स को ऐड करेंगे। पहले 14 है, सो 14 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 7 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 0 36, 36 प्लस ब्रैकेट में -3 इक्वल्स टू 33 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। सेम 33 माइनस 5 इक्वल्स टू 28। नेक्स्ट एआर, जब आपने टीआर को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, सो 14 को डिवाइड किया 1 से 14, 24 को डिवाइड किया 2 से 12, 31 को 3 से डिवाइड किया 10.33, 36 को 4 से डिवाइड किया 9, 36 को 5 से डिवाइड किया 7.20, 33 को 6 से डिवाइड किया 5.50, 28 को 7 से डिवाइड किया तो 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टी आर एंड एम आर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके पास क्या क्या गिवन है, यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5 6, ए आर दिया हुआ है 25 23 21 19 18 एंड 15, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ए आर निकाला था अपनी टी आर को डिवाइड करके यूनिट सोल्ड से, ठीक है। तो सेम इसको उल्टा कर देंगे, जब हम अपने ए आर को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट सोल्ड मतलब क्वांटिटी से, तो क्या आ जाएगा, टी आर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही करेंगे, 25 इंटू 1 25, 26 इंटू 2 46, 21 इंटू 3 63, 19 इंटू 4 76, 18 इंटू 5 90, 15 इंटू 6 90, ठीक है। अब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अपने एम में से उनको ऐड करके हमने टी आर निकाला था, तो इसका उल्टा कर दो। अब हम अपने टी आर को माइनस करेंगे तो हमारे एम आर निकल जाएंगे। सेम वही करना है, 25 25, 46 में से 25 गया 21, 63 में से 46 गया 17, 76 में से 63 गया 13, 90 में से 76 गया 14, 90 में से 90 गया 0। देखो पिछले क्वेश्चन में प्लस करते टाइम हमें ऊपर से प्लस करते आना है, ठीक है। और जब हम माइनस करेंगे तो हमें नीचे वाले यूनिट में से ऊपर वाली यूनिट को माइनस करना है, ठीक है। जैसे इसमें 46 में से हमने 25 माइनस किया तो 21 आया, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट टी आर ए आर एंड एम आर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। प्राइस गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7, यूनिट सोल्ड आपको गिवन है 100 90 80 70 60 50 40, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन में क्या है, इस बार क्वेश्चन ने आपको ना ही टी आर दिया है, ना ही ए आर दिया है, ना ही एम आर दिया है। जब
आपको तीनों ही गिवन नहीं होंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उन्हें। देखो, टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में, कि जब हम अपने प्रोडक्ट को, मतलब जितनी आपने यूनिट्स बेची हैं उन क्वांटिटी को जो आप मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस से, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, राइट। तो वही हम इसमें करेंगे टी आर के लिए, 100 इंटू 1 100, 90 इंटू 2 180, 80 इंटू 3 240, 70 इंटू 4 280, 60 इंटू 5 300, 50 इंटू 6 300, 40 इंटू 7 280। ठीक है, ए आर हम निकाल सकते हैं टी आर से, कैसे, जब हम टी आर को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, इट मीन्स यूनिट सोल्ड से, तो आपका एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। 100 को 100 से डिवाइड किया 1, 180 को 90 से डिवाइड कर दिया 2, 240 डिवाइडेड बाय 80 3, 280 को अब 70 से डिवाइड करेंगे 4, 300 को 60 से डिवाइड करेंगे 5, 300 को 50 से डिवाइड करेंगे 6, 280 को 40 से डिवाइड करेंगे 7। ठीक है, क्योंकि अब आपको तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, तो हम हमारे एम आर को अपने टी आर में से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है, जो आपने, जब हमने स्टार्टिंग में तब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे देखा होगा डेफिनेशन के नीचे फॉर्मूले लिखे हुए थे, तो ये उन्हीं में से ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है कि एम आर आप कैसे निकालोगे, चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। ये जो ट्राइंगल है ये चेंज का सिंबल होता है। ठीक है, तो देखो अब आपके टी आर में कितना चेंज आया। चेंज हमेशा हमने ना अपनी सेकेंड यूनिट से फर्स्ट यूनिट को कंपेयर करना है। लाइक ऐसे नहीं देख सकते आप कि 100 से 180 पहुंच गया, नहीं, 180 माइनस 100 कितना चेंज आया, 80। ओके, तो ये पॉजिटिव चेंज आ गया 80। अब क्वांटिटी का चेंज देखो, यहाँ पे है 90 फिर 100, तो 90 में से जब आप 100 को माइनस करोगे तो क्या आ गया, -10। देन आप इनको डिवाइड करो, तो 80 डिवाइडेड बाय -10 इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो सेम आपने 240 में से माइनस किया 180 को और उसे डिवाइड कर दिया -10 से, क्योंकि यहाँ पे देखो 80 में से आप 90 माइनस करोगे कितना आएगा, -10, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6। ठीक है, ऐसे ही आप इनको डिवाइड करते चले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा -6, -4, -2, 0, 2 और nil। Next, question number 4. When output increases from 50 units to 70 unit and TR increases from 4000 to 5000, calculate MR. अभी आपने जो थर्ड क्वेश्चन में जो MR का फॉर्मूला देखा, यहाँ पे सेम वही लगेगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू कैसे लेंगे, हमेशा कभी भी ऐसे मत करना कि फर्स्ट यूनिट पे कितना था 4000, ठीक है, तो 4000 में से 5000 माइनस कर दिया, नहीं, हमेशा हम अपनी सेकंड यूनिट में से फर्स्ट यूनिट का माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5000 माइनस 4000 लिखा जाएगा। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय, अब चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालोगे, पहले आपकी यूनिट थी 50, फिर आपकी यूनिट चेंज होके हुए 70, तो जैसा मैंने बताया हमेशा सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट पे रखते हैं, तो आपका आ जाएगा 70 माइनस 50। ठीक है, देन इक्वल्स टू 5000 में से 4000 चले गए तो 1000, 70 में से 50 गए तो 20, इनको डिवाइड कर दिया तो आपका एम आर कितना आ गया, 50। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते थे मैंने एक एक क्वेश्चन उनका सॉल्व करवा दिया है। अब आप अपनी जो बुक है उसमें से प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ये 2 नंबर तक पूछा जाता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, ये 3 नंबर तक पूछा जाता है पेपर में। एंड क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, ये भी 3 नंबर तक पेपर में आता है। ठीक है, तो इन तीनों को तो बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ ही लेना, और अगर आपने और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डेफिनेशंस रीड करनी है कि कभी 1 मार्क्स में ना आ जाए, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से रीड कर सकते हो।